हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हम होंगे कामयाब। और आप सब लोग कैसे हैं? बढ़िया हैं। तो आज का सब्जेक्ट है सूरत और सीरत। सूरत जो कहा जाए कि इंसान को कुछ हद तक अपने माँ बाप से मिलती है कि जैसे माँ बाप खूबसूरत हैं तो बच्चा भी खूबसूरत होगा। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ बाप सुंदर नहीं भी होते हैं तो बच्चा मतलब सुंदर होता है, लेकिन ये बहुत कम अपवाद जो बात जो है विरले हो उसको अपवाद, तो वो अपवाद ही होता है। तो सूरत वो है जो हमें माँ बाप से मिले या गॉड गिफ्टेड, ईश्वर प्रदत्त। और सीरत वो है जो आदमी खुद बनाता है, जैसे सुंदर व्यवहार, नेचर, अच्छे कर्म, वो सब सीरत के अंतर्गत आते हैं। तो अब ये प्रश्न है कि वरीयता किसे देनी चाहिए? वरीयता किसे देनी चाहिए, सूरत को या सीरत को? अब जैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति सुंदर हो उसका नेचर भी अच्छा हो, उसका हृदय भी सुंदर हो। और जो व्यक्ति बशर्ते देखने में सुंदर नहीं है, खूबसूरत नहीं है, लेकिन उसका हृदय सुंदर हो सकता है, वो अपने कर्मों से सबका प्रिय बन सकता है। तो ऐसे ही मैंने पढ़ा है, कोई रानी थी, वो थी तो बहुत खूबसूरत, लेकिन वो बहुत ही निर्मम थी। और ऐसे ही मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी एक बार। तो वो ऐसे थी कि एक महिला के 2 बेटे होते हैं। तो बड़ा बेटा कॉलेज में प्रोफेसर होता है। तो वहाँ पे जो है प्रेम हो जाता है साथ में। वो भी मतलब जो है महिला लड़की मतलब प्रोफेसर होती है, तो उससे प्रेम हो जाता है और उससे वो शादी करना चाहता है, लेकिन माँ का मन नहीं होता है, केवल इसलिए कि वो थोड़ा सा सांवले रंग की होती है वो लड़की और थोड़ा सा हेल्दी भी। लेकिन फिर लड़के का मन था तो जैसे तैसे शादी हो जाती है। लेकिन जो है उस महिला का मन मतलब अपनी बहू के प्रति खिन्न ही रहता है, क्योंकि वो गोरी चिट्टी चाहती थी अपने बेटे के लिए बहू। तो फिर कुछ दिनों के बाद उसके छोटे बेटे की शादी की सोचती है। तो उसके यहाँ मतलब उन महिला के यहाँ लेडीज़ टेलर, महिला मतलब जो है दर्जन मतलब आती है कपड़े सिलने के लिए, तो कपड़े देने के लिए वो आई। तो उसके साथ उसकी बेटी भी आई जो महिला कपड़े सिलती थी, मतलब लेडीज़ टेलर।
अब इसमें हंसी आ ही गई। खैर, तो जब कपड़े देने आई, उसके साथ लड़की भी थी। तो लड़की खूबसूरत, मतलब कहा जाए कि हाँ, गोरी चमड़ी वाली थी। तो वो उन महिला को पसंद आ गई। अब वो पसंद आ गई, अब तो बस अब उन्होंने बस न कुछ सोचा न समझा, और बस वो तुरंत ही वो तैयार हो गई अपने छोटे बेटे शादी के लिए। उसके लिए खुद ही प्रस्ताव दिया कि हाँ भाई, हम जो है तुम्हारी बेटी की शादी अपने बेटे से करना चाहते हैं। जबकि उनका बेटा पढ़ा लिखा था, और वो दर्जन की बेटी पढ़ी भी नहीं थी, और जो है, और महिला जो है पैसे वाली थी, कोई बराबरी भी नहीं थी। लेकिन जो है ज़रा सा सुंदरता में वो बिल्कुल मतलब जो है पगला गई, क्या कहें कि हाँ, बिल्कुल कुछ सोचा ही नहीं कि मेरा बेटा पढ़ा हुआ, ये जो है पढ़ी हुई भी नहीं है, और जो ये लोग हमारे समकक्ष भी नहीं हैं, कुछ नहीं सोचा। और जो है बिना जो है लड़की का नेचर जाने बगैर उसने शादी कर दी। तो जब शादी कर दी, तो जब वो लड़की घर में आई, तो उसने अपने जो है रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए, और जो है अपने वो सासू माँ के लिए शब्द बुढ़िया उड़िया कहती थी, और जो है गंदे शब्दों का इस्तेमाल करती थी। और फिर उसने अपनी माँ को भी घर में रख लिया कि जो है माँ के कोई नहीं है, मेरे सिवा तो माँ भी यहीं रहेंगी। तो ज़बरदस्ती माँ को भी घर में रख लिया, और जो है लड़ाई झगड़े का माहौल हरदम बनाती रहती थी। अब इनकी समझ में आ गया, इन महिला की, कि हमने जो है बगैर सोचे समझे और गलत रिश्ता कर लिया है। तो अब वो कहावत तो वही है ना कि अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब इसमें यही बात आती है कि हाँ, फिर उनको जो है अपनी वही सांवली सी बहू पसंद आने लगी। जबकि वो केवल सांवली ही तो थी, वो पढ़ी लिखी थी, वो कॉलेज में प्रोफेसर थी, तो वो गुण उनको समझ में नहीं आए हैं। तो बाद में जो है वही बहू उनको पसंद आने लगी, क्योंकि उसका नेचर अच्छा था, और वो अच्छे से बोलती थी अपनी सासू माँ से। तो इसी को कहते हैं सूरत और सीरत, कि सूरत अच्छी है किसी की, इसमें उसका कोई बड़प्पन नहीं है, क्योंकि वो तो अपने आप मिल गया है, माँ बाप से मिला या भगवान से मिला, उसमें उसकी कोई बड़ाई नहीं है। बड़ाई उसमें है कि जब आप अपना व्यवहार अच्छा रखिए, आपका नेचर अच्छा है, आपका दिल खूबसूरत है, और आप में मानवीय गुण हैं। तो खैर, मैं तो सीरत को ही वरीयता दूंगी, क्योंकि इंसान वही है जो एक दूसरे के काम आए। और खाली सुंदरता से नहीं होता है कि आदमी सुंदर है और दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार ना करे, और अपने को मतलब बहुत वो समझे कि हाँ, मैं सुंदर मतलब दिखता हूँ या दिखती हूँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और इंसान तो वो है। अब मैं इस जगह फिर श्री मैथिली शरण गुप्त की 2 पंक्तियाँ कहूँगी जो मुझे बहुत पसंद हैं, कि ये तो पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कितनी सुंदर भावना। ये तो पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे।